यथा नाम तथा गुण परम कलम। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गाने में हो, पढ़ने में हो, लिखने में हो, डांस करने में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने आप में वो परम है। बस हमें जरूरत है उस चीज को आगे लाने के लिए, और वो चीज को हम सोचते हैं अरे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो कहाँ से होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर एक सबसे अलग है, सबसे डिफरेंस है। भगवान ने आपको केवल एक ही पर्सन बनाया है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तभी तो आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता है। मैच कर बैक नहीं ना, तो केवल आप अकेले हो। उस चीज को आप समझिए और अपने आप को डेवलप कीजिए कि आप उस चीज में आए। आप हर किसी के लिए नजरिए में अलग अलग हैं। आप किसी के लिए बहुत अनमोल होंगे, किसी के लिए आप तुच्छ होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तो उस चीज को आप रियलाइज कीजिएगा। एक छोटी सी बात याद आती है मुझे कि एक बार एक व्यक्ति बैठा था, पूजा कर रहा था, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को दिए, और अंदर अंदर उसको कोस भी रहा था कि ये भगवान तुमने मेरे को कैसी जिंदगी दिया है, मेरी जिंदगी पूरा खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसको प्रार्थना भी कर रहा था और अंदर से कोस भी रहा था। तभी अचानक भगवान उनके सामने आया, बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। तो वो आदमी तो भौचक्का हो गया थोड़ा देर के लिए कि कौन आएगा सामने से। तो भगवान ने उसने विश्वास दिलाया कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए आया हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि भगवान जी मेरे को जीवन में बहुत से प्रॉब्लम है, आपने मेरे जीवन बहुत ही खराब बनाया है, मेरा जीवन रेखा बहुत ही खराब दे दिया है आपने। तो वो बोला कि एक पत्थर दिया, उसको कीमती पत्थर था वो, और वो बोला कि जाओ इसे जाके बाजार में केवल इसका कीमत पता करके आना, बेचना मत, केवल इसकी कीमत पता करके आना। वो व्यक्ति गया बाजार में और एक फल वाले के पास गया और बोला कि भैया ये पत्थर है, आप इसे कितने में रखोगे। तो व्यक्ति बोला कि ये जो पत्थर है दिखने में अच्छा है, मैं इसको बदले में आपको 10 किलो आम दे दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। वो व्यक्ति पकड़ा, आगे गया, सब्जी वाले के पास गया, वो बोला भैया आप इस पत्थर की कितना कीमत दोगे। तो वो बोला कि इस पत्थर की मैं एक बोरी आलू दे सकता हूँ। वो व्यक्ति फिर पकड़ा उस पत्थर को, फिर आगे चला गया। शाम होने वाला था तो वो एक सुनार की दुकान में चला गया और उस पत्थर को दिखाया, भाई साहब ये पत्थर कितने की कीमत की होगी। वो व्यक्ति जैसे ही सुनार उस पत्थर को देखा, उसके आंखें देखते ही देखते रह गया। वो पत्थर इतना कीमती था, वो बोला भाई ये बहुत ही कीमती पत्थर है, इसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो व्यक्ति बोला नहीं। तो वो बोला चलो न तुम्हारी न मेरी, मैं थोड़ा सा इसका कीमत बढ़ा दूंगा, फिर आप पत्थर मेरे को दे देना। तो वो व्यक्ति बोला भाई मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इस पत्थर को मैं आपके पास दे नहीं सकता, क्योंकि जिसने मुझे दिया है केवल इसकी कीमत पूछ के आने के लिए मेरे को बोला है। तो सुनार का दिमाग खराब, तू आया क्यों यहाँ, साले आया है तो बेच नहीं रहा, मेरा टाइम पास खराब कर रहा है। वो ऐसे भगा दिया उसको। वो व्यक्ति एक हीरे वाले के पास गया और वो जाके उसको पता किया, तो वो बोला कि ये जो पत्थर है बहुत ही कीमती है, इसका मूल्य कोई अदा नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति उस पत्थर को लिया और भगवान को जाके वापस दिया और बताया कि किसी ने इसका कीमत मुझे 10 किलो आम बताया, किसी ने 1 बोरी आलू बताया, किसी ने 10 लाख बताया, और किसी ने तो इसका मूल्य अदा करने के बाद भी नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक इसी प्रकार से तेरा लाइफ है, अगर तू किसी के लिए 10 किलो आम की तरह होगा, 1 बोरी आलू की तरह होगा, 10 लाख के रुपए होगा, और किसी के लिए आप बेरत्न होंगे, जिसके लिए आप कोई रत्न नहीं है। आप उस चीजों को थोड़ा से समझिए और लाने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूँ आप प्रयास कीजिएगा, प्रयास में आपको मिलेगा। और वो हरिवंश राय जी की मुझे बहुत ही सुंदर पंक्ति याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। तो ठीक उसी प्रकार से आप प्रयास कीजिएगा, आपको गलती नजर आएंगी। और कितने लोग यहाँ जो बुक से पढ़ते हैं, किसी की जो जीवनी पढ़ते हैं, कोई होंगे लाइब्रेरी से तो पढ़ते होंगे, तो लगे रहिए, उनसे भी आपको सीख मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ उनसे सीख आपको ज्यादा तब मिलेगी जब आप प्रयास करोगे और प्रयास करने के बाद इस चीज के बारे में सोचोगे। क्योंकि आदमी होता है ना कि प्रयास करता है तो उनको गलतियां, अरे यार यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे करता तो ये ज्यादा
तो ये चीज़ें आपको रियलाइज होगी, याद आते जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ करके देखा है। एक समय ऐसा था जब मैं मंच में नहीं गया था, उसके बाद मैं मंच में गया, फिर मेरे से गलतियाँ हो, मुझसे एक बार इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि पूछो ही मत। तो वो गलती अब मुझसे कभी नहीं होगी। आप लोग सुनना चाहेंगे तो उस चीज़ को रखूंगा, नहीं तो हो सके तो बोर हो रहे होंगे तो फिर मैं ठीक है। एक बार हुआ क्या, आज से लगभग 3 साल